हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर रेसिपी अवैप मास्टरी सीरीज। तो ये हमारा अवैप ऑन हाना का दूसरा पार्ट है जहाँ पे हम लोग हाना बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हाना का मतलब क्या होता है हमारे पास। हाना स्टैंड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस एनालिटिक अप्लायंस। अब इसका मतलब क्या है? अब सिंपल देखिए, यहाँ पे हाना का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस एनालिटिकल अप्लायंस, यानी कि परफॉर्मेंस हमारा हाई होगा और एनालिटिक्स अप्रोच जो होता है उसका भी हमें जो एफिशिएंसी मिलेगी वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। और ये हमारे पास हाना क्या होता है, एक इन मेमोरी डेटाबेस होता है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम लोग डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। अब देखिए, हाना हमारे पास क्या है, एक डेटाबेस है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जब ये एक डेटाबेस है तो हम उसे अप्लायंस क्यों कहते हैं, डेटाबेस क्यों नहीं कहते हैं। सिंपल सा ये सवाल है कि वाई हाना इज़ नॉट, हाना इज़ कॉल्ड अप्लायंस बट नॉट ए डेटाबेस। तो इसका रीज़न ये है कि हाना इज़ नॉट ए सॉफ्टवेयर। हाना जो हमारे पास क्या है, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ही नहीं होता है बल्कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का, इस वजह से इसको हम लोग सिर्फ क्या कहते हैं, एक डेटाबेस नहीं कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, एंड इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर सर्टिफाइड बाय एसएपी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ हाना। वाई एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अप्लायंस। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे कि हाना हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन है बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का, और इसके इंस्टॉलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक हमें स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर जो कि एसएपी द्वारा सर्टिफाइड होता है उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे अप्लायंस कहते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस हैं, जैसे कि आरडीबीएमएस हो गया और भी बहुत सारे डेटाबेस। मेनली हमारे ज़्यादातर डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे ही चलते हैं। तो इसका रीज़न हमें ये सवाल उठता है कि हमें हाना की इतनी क्यों ज़रूरत है, कि कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो हाना का काफ़ी ज़्यादा होता है इंस्टॉलेशन पर्पज से। करोड़ सब चार्ज आपको लगेंगे, एक बिग एमएनसी ही इसे प्रीफर कर पाती हैं। तो वाई हाना इज सो इम्पोर्टेंट एंड मोर पॉपुलर इन द वर्ल्ड। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द सिस्टम टिल टुडे विच वी कॉल आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सोर्स डेटा इन द हार्ड डिस्क। अगर जितने भी आप आरडीबीएमएस देख रहे हैं, ज़्यादातर उनमें से क्या है, आज भी सारा का सारा डेटा क्या करते हैं, हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। और जब उन डेटा को हमें क्या अपने सीपीयू पे ला के उनसे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो हम उन्हें क्या करते हैं, उन्हें पहले अपने रैम में लेके आते हैं और उस रैम से फिर हम उसे सीपीयू में एक एक करके लेके जाते हैं और फिर वहाँ पे उस पर क्या होता है, हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। सो इफ़ यू वांट टू प्रोसेस द डेटा वी विल हैव टू ब्रिंग इट फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम एंड देन रैम टू सीपीयू टू प्रोसेस इट। तो सिंपल ये कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या होता है कि मतलब हार्ड डिस्क से हम क्या करेंगे, अपने डेटा को एक एक करके रैम पे लेके आएंगे और रैम से सीपीयू पे लेके आएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम टू ब्रिंग द डेटा फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। यानी कि अगर आपके पास बहुत सारे डेटा हैं, गीगाबाइट्स मेगाबाइट्स टेराबाइट तक डेटा है, तो अगर उनको एक एक करके आपको लेके यहाँ रैम पे आना है तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो इस वजह से हमारा आरडीबीएमएस का जो सिस्टम परफॉर्मेंस ओवरऑल होता है वो क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। और अगर वही हम हाना की बात करें तो हाना हमारे पास क्या कर रहा है, एसएपी कम्स अप विद एन आइडिया। एसएपी ने हाना को 2015 में लॉन्च किया था, 2015 में। और वहाँ पे उसने एसएपी ने क्या किया कि it comes up with an idea that we are going to store all the data in the RAM only, that is in memory database। तो ऐसे भी एक इन मेमोरी डेटाबेस के कंसेप्ट के साथ आया कि हम क्या करते हैं कि सारा का सारा जो हम डेटा है वो हम स्टोर कर देंगे अपने रैम के अंदर ही और उसको फिर यूज करेंगे। तो इससे हमारे पास क्या होगा, हार्ड डिस्क की ज़रूरत हमें ख़त्म हो जाती है और हार्ड डिस्क की हमें ज़रूरत नहीं है, तो उसे रैम पे लाने का जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो हमारा का सारा टाइम बच जाएगा। तो इससे हमारा ओवरऑल इफिशियंसी क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जा रहा है। सो अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि हाउ वाज इट पॉसिबल फॉर एसएपी टू कम विद दिस अप्रोच, यानी कि हाँ इस अप्रोच। अब जैसे कि देखिए, ज़्यादा अगर ऑल ओवर द ग्लोब पे हार्ड डिस्क का ही चाहिए, हार्ड डिस्क पे ही डेटा हम लोग स्टोर करके एक एक करके रैम पे लेके आ रहे हैं, तो एसएपी के पास इतना फीजिबल कैसे हो पाया है कि सारा डेटा रैम पे ही स्टोर कर पाए, वो भी इतना सारा अमाउंट में। तो जो डे टू डे इनोवेशन हमारे टेक इंडस्ट्री में होते गए, उस वजह से इनोवेशन हैपनिंग इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अल्टीमेटली लेड एसएपी टू कम विद दिस अप्रोच। तो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डे टू डे हमारे पास क्या हो गए, इनोवेशन होते गए, उस वजह से एसएपी के पास क्या हुआ, ये चीज़ें फिजिबल हो पाई कि वो इस अप्रोच के साथ वर्क कर पाए। अब कौन कौन से इनोवेशन हुए हमारे पास, तो पहला आता है हार्डवेयर इनोवेशंस। तो
तो हार्डवेयर इनोवेशंस में देखिए हमारा जो मेमोरी का कॉस्ट है वो ड्रास्टिकली डाउन आया। अब जैसे कि आप पहले देखेंगे कि एक 2 GB और 4 GB की भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, पर आपके लिए अब उसी उतना ही अमाउंट में आप 32 GB, 64 GB और 128 GB आप आसानी से ले सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए मेमोरी का कॉस्ट क्या हुआ, डिग्रीड हो गया। फिर हमारे पास एबिलिटी टू फैब्रिकेट लार्ज स्पेस इन स्मॉल चिप्स। अब अगर आप सही से देखें तो अगर 2 GB का जो आपके पास मेमोरी कार्ड आता है उतना ही साइज में आपके पास अभी 256 GB या 128 GB का भी साइज आ जा रहा है, का डेटा आ जा रहा है। तो ये हमारा लार्ज स्पेस को हम लोग स्मॉल चिप्स में क्या कर पा रहे हैं, स्टोर कर पा रहे हैं, तो ये आसान पड़ गया। फिर हमारे पास अभी मल्टी कोर सीपीयूज का कंसेप्ट धीरे धीरे आया। फिर विद इन सीपीयू वी कैन प्रोसेस डेटा इन द कैचेज मेमोरी एज वेल। तो कैचेज हमारे पास सबसे फास्टेस्ट मेमोरी की तरह वर्क कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि विद इन सीपीयू हम लोग डेटा को कैचेज के अंदर भी प्रोसेस कर सकते हैं। ये भी अप्रोच हमारे साथ इनोवेशन में आया, तो इसका भी यूज हमने एसएपी ने कर लिया। फिर कैपेबिलिटी टू कनेक्ट विद इन मल्टीपल सीपीयू, यानी कि मल्टीपल सीपीयूज को एक साथ पैरेलली हम लोग एग्जीक्यूट कर पाएं, इसका ये हमारे हार्डवेयर में इनोवेशन आया। फिर अभी हम लोग क्या देखते हैं कि समय के साथ मल्टीपल ऐसे पावरफुल यूपीएस आए कि अगर कोई भी पावर फेलियर का आता है तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा का सारा डेटा बैकअप कर सकते हैं उनका यूज करके। तो ये सारे हार्डवेयर के अंदर इनोवेशंस आए। फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर इनोवेशंस आया, जैसे कि पहला आता है उसमें कंप्रेशन का, यानी कि अगर डेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस करके स्टोर कर सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे आपके पास क्या है, बहुत सारा फाइल है, तो उसे डायरेक्ट आप व्हाट्सएप वगैरह पर पेमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उसे जिप करके भेजना चाहें तो वो अलाउ करता है हमें। तो जिप करके यानी इसके कंप्रेस करके हम लोग यूज कर सकते हैं, और कंप्रेस करने से वो डेटा लॉस्ट भी हमारे पास नहीं होता है। फिर स्टोरिंग डेटा इन कॉलम स्टोर एंड रॉ स्टोर, ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिस पे एसएपी ने हाना पे वर्क किया है, जिसको हम लोग अभी थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास क्या है, डेटा एजिंग का, यानी कि इफ देयर इज डेटा विच इज नॉट एवर अपडेटेड, डिलीटेड, इंसर्टेड, देन देयर इज नो नीड टू पुट दिस डेटा इन द रैम। अब एसएपी ने क्या किया कि मे बी 10 ईयर्स 20 ईयर्स से बहुत सारा डेटा जो है हमारे पास क्या हुआ है, वो वहाँ पे टेबल में स्टोर्ड है, लेकिन उस डेटा को हम क्या कर रहे हैं, यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो एसएपी ने उस पर्टिकुलर डेटा को क्या किया कि इसको रैम में स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे हम लोग वहाँ रैम में नहीं स्टोर करेंगे। फिर हमारे पास इंसर्ट ओनली अप्रोच और कैचिंग एंड डीबी सेक्शनिंग, तो ऐसे इनोवेशंस हमारे पास आए। So this innovation, that is hardware and software, helped SAP to come with a approach so that all the data can be stored in the RAM itself and can be used by the CPU for processing। यानी कि ये सारा का सारा डेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही साथ रैम में स्टोर कर पाए। इस पर्टिकुलर इन दोनों इनोवेशन के बदौलत एसएपी ने इस अप्रोच के साथ तो क्या किया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ कंबाइंडली वर्क करके इस अप्रोच के साथ वो आया कि हम लोग सारा का सारा डेटा क्या करें, रैम में ही स्टोर कर पाएं, एंड वी कैन यूज बाय फॉर द सीपीयू प्रोसेसिंग। इन सारे पर्टिकुलर डेटा को हम लोग फिर सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब इससे क्या हुआ, सो एज ए रिजल्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीजेस कंपेयरिंग विद आरडीबीएमएस सिस्टम, एंड दैट इज वाई हाना इज सो पॉपुलर एंड इन द मॉडर्न ईआरपी वर्ल्ड। हाना ईआरपी के वर्ल्ड के अंदर अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंसेप्ट चल रहा है, और मैं क्या बताऊँ कि हाना इतना ज़्यादा आपके लिए अभी इफेक्टिव होने जा रहा है। अगर आप हाना को सही से पढ़ ले तो आपके लिए इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अब ये रो स्टोर वर्सेस कॉलम स्टोर का कंसेप्ट को हम ज़रा डिस्कस करते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, 5 फील्ड यहाँ ले रखा है, सेल्स ऑर्डर, सोल्ड टू पार्टी, मटेरियल नंबर, अमाउंट और करेंसी, ये 5 फील्ड ले रखा है। अब इसके अंदर समझिए कि अगर मुझे कुछ रिकॉर्ड स्टोर करने हैं तो रो स्टोर में हम कैसे करेंगे, तो रो स्टोर में हम लोग एकदम लाइन बाय लाइन स्टोर करते जाएंगे जब तक कि मेरा स्पेस कंप्लीट ना हो जाए, फिर हम नेक्स्ट रो में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो पहला हमारे पास क्या हो गया, सेल्स ऑर्डर हो गया, सोल्ड टू पार्टी हो गया, मटेरियल नंबर हो गया, अमाउंट हो गया और करेंसी हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने क्या स्टोर कर लिया, सेम टू सेम एक और रिकॉर्ड स्टोर कर लिया। फिर जब यहाँ स्पेस कंप्लीट हुआ तो फिर नेक्स्ट रो से स्टार्ट कर लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, रो स्टोर हो गया। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, मैंने 5 रिकॉर्ड यहाँ स्टोर किए हैं जो कि आप देख सकते हैं ना। अब यहाँ सपोज कीजिए, सपोज इफ वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट, देन अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें टोटल अमाउंट कैलकुलेट यहाँ करना है, यहाँ 500 है, 600 है, 750 है, फिर हमारे पास 850 है, फिर 630 है एंड 550 है। तो अगर हमें ये करना है तो वी विल गो टू ईच फील्ड वन बाय वन इवन इफ दे आर नॉट इन आवर यूज। तो हमें क्या करना, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो पहले मैं जाऊँगा सबसे पहले सेल्स ऑर्डर पे, फिर सोल्ड टू पार्टी पे, फिर मटेरियल नंबर पे, फिर अमाउंट पे। तो पहला अमाउंट मुझे मिला, फिर मैं ऐसे ही एक एक करके जाऊँगा, तो ये मेरे पास पहला अमाउंट मुझे मिल गया। फिर मैं यहाँ जाऊँगा, फिर इसको पकड़ूंगा, फिर एक एक करके जाऊँगा।
तो इवन कि हमारे पास इन पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स का कोई काम नहीं है, फिर भी हमें क्या करना पड़ रहा है, इस सारे के सारे हमें कॉलम्स पे जाना पड़ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, एक कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हम लोगों को हर एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड और हर एक पर्टिकुलर कॉलम का यूज करना पड़ रहा है, इवन कि हमें उनका कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, सो टू कैलकुलेट हेयर वी हैव टू स्कैन ईच फील्ड हेयर एंड देन वी आर गोइंग टू परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑफ द सेल्स अमाउंट। तो ये हमारे पास एक क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है, हो जाता है रो स्टोर कंसेप्ट के साथ कि in case of row store, if you want to perform operation on certain columns, we will have to visit or scan all the fields even if they are not of our use, and because of this operation on row store becomes costly and more time consuming। रो स्टोर के भी मैंने अभी आपको बताया क्यों कॉस्टली बन जाए, क्योंकि आपको क्या करना, हर एक फील्ड के पास जाना पड़ रहा है, तो आपको डेटाबेस को हिट भी करना पड़ रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेस करने के लिए। तो ये हमारे पास ऑपरेशन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली और काफ़ी ज़्यादा एक टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच बन जाता है। वहीं अगर आप कॉलम स्टोर के कंसेप्ट में देखेंगे, मैं ये चीज़ आपको धीरे धीरे डिस्कस करता हूँ, अभी रहने देते। फिर आते हैं कॉलम स्टोर पे। अब देखिए इन केस ऑफ कॉलम स्टोर क्या है, इफ़ वी हैव टू स्टोर द सेम रिकॉर्ड that we have stored above, we will use the concept of column store। अब देखिए हम लोग क्या किया, यहाँ पर हमने 5-6 रिकॉर्ड जो भी हैं इसको स्टोर कर लिया। ये हमारे पास सोल्ड टू पार्टी मटेरियल नंबर हो गया, ये अमाउंट हो गया। अब अगर मुझे अमाउंट का सम निकालना है, इस चीज़ पे आप फोकस कीजिए, तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर अमाउंट का सम ले लेंगे एक ही बार में। मैं इस कॉलम पे जाऊँगा और यहाँ पे एक एग्रीगेट फंक्शन लगा दूंगा जो कि मुझे क्या करेगा, इसका एवरेज या फिर टोटल जो भी मुझे सम का कंसेप्ट लगा दूंगा यहाँ, तो मुझे टोटल अमाउंट यहाँ से मिल जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या हुआ, हेयर इफ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट वी विल सिंपली गो फॉर द फोर्थ कॉलम एंड वी कैन यूज द एग्रीगेट फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ टोटल अमाउंट। तो हमारे लिए कितना ईजी हो गया। सो इफ यू वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन अ फील्ड देन इट इज very useful for us to for us of for us all of them are in the same column। Sorry, यहाँ it is, wait a minute, log page, so it is very easy for us as all of them are in the same column। सारे के सारे हमारे पास क्या है, सेम कॉलम पे हैं, तो इसलिए हमारे पास चीज़ें और भी ज़्यादा यहाँ आसान पड़ जाती हैं। अब यहाँ देखिए इस, अब एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड और आप समझिए, अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, सारा का सारा रिकॉर्ड लेके आना है, यानी कि अगर मैं सेलेक्ट स्टार यूज़ करता हूँ कि मैं सारा का सारा रिकॉर्ड फेच करके डिस्प्ले करूँ, तो सेलेक्ट स्टार के केस में मैं क्या करूँगा, इन केस ऑफ रो स्टोर इफ यू वांट टू गेट ऑल द रिकॉर्ड्स दैट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल देन इट विल बी इजियर फॉर अस टू फील्ड फॉर अस एज ऑल द फील्ड्स आर स्टोर्ड रो वाइज। यानी कि ये देखिए आपको अगर एक एक रिकॉर्ड यहाँ पे सारा का सारा रिकॉर्ड लेके आना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ से फेच करते जाएंगे। तो ये हमारे लिए सेलेक्ट स्टार के केस में हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। पर अगर आप एक नॉर्मल सा एग्जांपल लीजिए, जैसे कि हमारे पास सेल्स ऑर्डर का VBA के टेबल हो गया या फिर मटेरियल का मारा टेबल हो गया, अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, अराउंड 300 to 400 कॉलम्स हैं। पर अगर आप प्रैक्टिकल पर्पज से देखें तो हम लोग कितने कॉलम्स का यूज कर रहे होते हैं, मैक्स टू मैक्स 10 to 20 और 30 कॉलम्स ही 90 to 95% कंसेप्ट में हमारे पास यूज में आता है। तो हम लोग अपने आलस या फिर के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार का यूज कर देते हैं, इसलिए वो हमारे पास वो एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज कंसेप्ट नहीं बनता है। हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट कॉलम्स का नेम आप यूज करें, स्टार का ना यूज करते हुए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें क्या करना होता है, पर्टिकुलर कॉलम्स पे ही ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। इसलिए एसएपी ने हाना में क्या किया, एक सेकेंड, यहाँ देखिए, जैसे ये मेरा सेल्स ऑर्डर VBA का टेबल है, तो यहाँ पे देखिए स्टोरेज टाइप आपके पास क्या है, कॉलम स्टोर। आप ज़्यादातर जो हाना के अंदर टेबल्स देखेंगे, तो अगर आप उसके टेक्निकल सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ आपको DB स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ में वो मार्क दिखेगा कॉलम स्टोरेज। तो SAP हाना के में ज़्यादातर केसेस में आपको सारे टेबल्स जो स्टैंडर्ड है वो कॉलम स्टोरेज पे ही दिखेंगे। अगर आप कोई कस्टम टेबल बनाते हैं तो वो आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास डिसएडवांटेज ये हो जाता है कॉलम स्टोर का कि अगर हमें सेलेक्ट स्टार का यूज करना है, यानी इफ यू वांट टू यूज सेलेक्ट क्वेरी फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स देन इट विल बी रिलेटिवली स्लोअर कंपेयरिंग टू रो स्टोर, क्योंकि रो स्टोर में हमारे पास क्या है, सारा एक ही साथ स्टोर्ड है एक ही रो में, तो हम लोग एक ही बार में डेटा फेच कर सकते हैं। एज कंपेयरिंग टू कॉलम स्टोर हमारे पास क्या होगा, आप देखिए कॉलम स्टोर पे आपको जाना है तो आप क्या करेंगे, या तो आप इसको पहले उठाएंगे, फिर आप इसको उठाएंगे, फिर इसको उठाएंगे, फिर इसको उठाएंगे, फिर इसको, फिर आप नेक्स्ट रो में आएंगे, फिर इस कॉलम को पकड़ेंगे, फिर इस कॉलम को। तो ये एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है।
पर अगर आप मोस्ट ऑफ द केसेस में देखें 90 to 95% सिचुएशन बेस्ड में, तो आपके पास क्या होगा, आपको ज़्यादातर केसेस में आपको यहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स पे ही आपको कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, तो वो रिलेटिवली हमारे पास क्या होगा, ईजियर होगा। फिर हम लोग अब देखते हैं विच स्टोर इज मोर बेनिफिशियल। तो मैंने अभी भी आपको बता दिया कि ज़्यादातर केसेस में हम लोग देखिए, in most of the cases we do not require to use select star, so it is always more advisable to use column store database। हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादातर केसेस में कॉलम स्टोर ही यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप हाना केस में कोई कस्टम टेबल भी बनाते हैं तो आप ज़्यादातर यही प्रीफर कीजिएगा कि कॉलम स्टोर रहे, क्योंकि हमें सेलेक्ट स्टार रेयरली ही यूज़ करना होता है। फिर द कॉलम स्टोर इज़ मच फास्टर इन, ये कुछ पर्टिकुलर रीजन से कि हमारा कॉलम स्टोर कहाँ कहाँ मच फास्टर होता है, यानी कि रीड डेटा। अगर आपको डेटा रीड करना है तो ओवरऑल आपको कॉलम स्टोर ही मोर एफिशिएंट मिलेगा। फिर एग्रीगेट फंक्शन, किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पे एग्रीगेशन लगाना है। फिर नो नीड टू क्रिएट सेकेंडरी इंडेक्सेस, वी कैन यूज कॉलम्स एज ए सेकेंडरी इंडेक्स हेयर, इट सेव्स मेमोरी। अब ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इंडेक्सेस जब हम लोग पढ़ते हैं अपने डेटा डिक्शनरी के अंदर, तो हम लोग क्या देखते हैं कि एप्लीकेशन लेयर पे इंडेक्स हमारा क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होता है। तो अगर आपको यहाँ कोई एक इंडेक्सेस क्रिएट करना है तो वी कैन यूज कॉलम्स एज ए सेकेंडरी इंडेक्स इन केस ऑफ आवर कॉलम स्टोर विच इज आवर हाना, विच मेनली प्रीफर्स कॉलम स्टोर ओनली। तो हाना केस में आपको ज़्यादातर इसी वजह से कॉलम स्टोर ही दिखता है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मेमोरी भी आपके लिए सेव कर रहा है। फिर कंप्यूटर कैन प्रोसेस नंबर फास्टर, अगर आप नंबर्स की बात करें तो वो कॉलम स्टोर में ज़्यादा फास्टर प्रोसेस होता है। फिर मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग, जो पैरेलल प्रोसेसिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इफेक्टिव यहाँ पे आपको दिखेगा। फिर आगे चलते हैं कि इन हाना SAP uses optimized column store concept, making HANA as fastest and most efficient among all the database present across the globe। अब ERP के केस में अगर आपको डेटा मैनेज करना है तो हाना सबसे ज़्यादा इसी वजह से इफिशियंट है। इसी कारण से आप ERP के अंदर जो SAP है हमारा बेस्ट ERP सॉफ्टवेयर बन के आज भी मार्केट में टिका हुआ है। तो हाना हमारे लिए इस वजह से और भी ज़्यादा इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड इन हाना यू विल बी सीइंग मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड टेबल्स एज कॉलम ओरिएंटेड ओनली, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया, ज़्यादातर स्टैंडर्ड टेबल आपको कॉलम ओरिएंटेड ही दिखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें और भी है जो मैंने आप लोगों के लिए ढूंढा था कि व्हेन टू यूज रो स्टोर एंड व्हेन टू यूज कॉलम स्टोर। अगर आप क्या कर रहे हैं, कस्टम कोई टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं तो किस केसेस में आप क्या करेंगे, रो स्टोर का यूज करेंगे और किस केस में आप कॉलम स्टोर का यूज करेंगे। तो ये हम लोग देखते हैं रो स्टोर वर्सेस कॉलम स्टोर। सो इफ देयर इज अ टेबल विच इज रीड लेस फ्रीक्वेंटली बट अपडेटेड ऑफन, यानी कि अगर ऐसा कोई टेबल है जिसके अंदर रीड अप्रोच हम लोग कम प्रीफर करना है लेकिन अपडेट ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग रो स्टोर का यूज करेंगे। लेकिन अगर फ्रीक्वेंटली हम लोग रीड कर रहे हैं, जो कि हम लोग 70% ERP ऑपरेशन, अब अगर ज़्यादातर आप ERP ऑपरेशन डेटाबेस पे देखेंगे वो क्या होता है, हमारे पास रीड ऑपरेशन ही हो रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द ERP ऑपरेशन ऑन डेटाबेस। तो वो हम लोग क्या देखते हैं कि वो रीड ही हो रहा है, इसीलिए हम लोग कॉलम स्टोर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। फिर अगर डेटा वॉल्यूम, अगर बहुत ही ज़्यादा डेटा नहीं हमें यूज़ करना है तो रो स्टोर ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन when we want only few columns in real life and we want to aggregate data, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम स्टोर का यूज़ करेंगे। फिर अगर आपको सेलेक्ट स्टार यूज करना है या फिर इफ यू हैव नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज देन कंप्रेशन विल नॉट बी देयर सुटेबल फॉर रो स्टोर। अब देखिए कंप्रेशन का कंसेप्ट मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर इनोवेशन में क्या हुआ कि कंप्रेशन का कंसेप्ट आया, जिससे डेटा को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं और डेटा लॉस भी नहीं होगा। तो अगर आपको ये लार्ज नंबर ऑफ आपके पास यूनिक वैल्यूज हैं तो उस केस में कंप्रेशन हमारे पास ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, सूटेबल होता है फॉर रो स्टोर ओनली। फिर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, डेटा वॉल्यूम इज़ वेरी हाई, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, कॉलम स्टोर का कंसेप्ट को यूज़ करना चाहिए। फिर और भी चीज़ हो गई जैसे कि डोंट नीड ऑल द रिकॉर्ड्स ऑल द टाइम। हमें ज़्यादातर केसेस में मैंने रीजन ही बता दिया कि अब जैसे VBA के है, अब मुझे कुछ ALV डिस्प्ले करनी है 5-6 कॉलम्स की, तो मैं सेलेक्ट स्टार क्यों यूज़ करूँगा, मैं डायरेक्ट सेलेक्ट VBALN ERDAT और जो भी फील्ड है हमारे पास उनका नेम यूज़ कर लूँगा और उन्हें अपने इंटरनेट टेबल के अंदर ला के ALV से डिस्प्ले कर दूँगा। तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान बन जाता है। तो ये हमारा बेसिक्स ऑफ हाना का पहला पार्ट हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हाना का दूसरा पार्ट को भी हम लोग बेसिक्स को डिस्कस करेंगे और रीजन को समझेंगे कि हाना क्यों इतना ये ज़रूरी है हमारे लिए। फिर एक एक करके हम लोग सारा प्रैक्टिकल पार्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।